हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, और सीईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनमें अपन बात कर रहे थे राजस्थान की भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में अपन ने दो जो पेपर थे अपने, एक तो जो पेपर था अपना 134 ए और 134 बी, उनकी अपन ने बात कर ली थी। जो भी राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों की अपन ने बात की थी। आज जो अपना राजस्थान की ज्योग्राफी में तीसरी क्लास है अपनी 134 सी वाली, जो पेपर था प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर था, उसमें जो राजस्थान के ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करेंगे अपन। तो अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें राजस्थान राज्य गंगानगर सुगर मिल है, यानी कि जो गंगानगर सुगर मिल है उसके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा उपक्रम है। तो जो गंगानगर सुगर मिल है यह सरकारी उपक्रम है। कौन सा उपक्रम है? सरकारी उपक्रम है या सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है। अगर अपन बात करें इसके गंगानगर सुगर मिल की, तो इसकी स्थापना 1937 के अंदर इसकी क्या हुई स्थापना, और उस समय इसका जो नाम था वो था बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन नाम था जब इसकी स्थापना की थी, और यह 1937 में निजी क्षेत्र का उपक्रम था। कैसा था? निजी क्षेत्र का उपक्रम। उसके बाद में 1956 के अंदर इसे राज्य सरकार ने अपने अधीन में लिया। 1956 में राज्य सरकार ने इसे अपने अधीन में ले लिया, यानी कि 1956 से यह सरकारी उपक्रम है। राज्य सरकार ने यानी राजस्थान सरकार ने इसे सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र कहा, और 1956 में इसका जो नाम था बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या कर दिया गया? गंगानगर सुगर मिल के नाम से कर दिया गया। अगर अपन इसकी एक फैक्ट की बात करें एक और, जो 1968 के अंदर इसने सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाई थी। चुकंदर से चीनी बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी? गंगानगर, जो सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाई थी। कब? 1968 के अंदर। वर्तमान में अगर इसका स्टेटस देखें तो वर्तमान में यह बंद है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, तो यह सार्वजनिक या सरकारी कह सकते हैं अपन, सरकारी उपक्रम है जो राज्य सरकार के अधीन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही, यानी कि बात कर रहा है कि राजस्थान की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब उच्चतम रही। तो यह 1900 सॉरी, जो अपना इसका जो आंसर हो जाएगा 1971 से जो 81 वाला दशक था अपना, उसके अंदर राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर है ये सर्वाधिक देखने को मिलती है, यानी कि 32.97%। 32.97% जनसंख्या वृद्धि दर रही। अगर अपन बात करें 1991 से 2001 के बीच में, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है अपने को, वो 1991 से 2001 वाले दशक में देखने को मिलती है। लेकिन जनसंख्या जो वृद्धि दर है अपनी, तो वो कब? 1971 से 81 वाला जो दशक था उसमें 32.97% जनसंख्या वृद्धि दर हुई। अगर अपन बात करें कि जो अपनी नवीनतम जनगणना थी 2001 से 2011,
इस दशक के अंदर जो हमारे को जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है राजस्थान की, वह 21.3%। कितनी है? 21.3%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे अपन बात करें कि गोडावण कहाँ पाई जाती है, तो जो गोडावण है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलते हैं। अगर अपन यहाँ बात करें, इसकी जो स्थापना है 1980 के अंदर इसकी स्थापना की गई, और यह राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर में। यहाँ पर अगर अपन बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर, यहाँ पर सेवण घास देखने को मिलती है। कौन सी घास? सेवण घास देखने को मिलती है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह मरुदभिदीय या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। तो जो गोडावण है यह राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर की जो स्थिति है अपने, वो कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, यानी कि सबसे पश्चिमी जो बिंदु है अपना जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो थॉर्नवेट के अनुसार जो जलवायु देखने को मिलती है, यहाँ जो जलवायु है एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अपन शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा का स्तर है 0 से 20 या 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। सबसे कम वर्षा जो वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा, जो थॉर्नवेट के अनुसार EAD जो प्रकार की जलवायु है हमारे राजस्थान के जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें कि यह उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु होती है उसे कहते हैं मरुस्थलीय कटिबंधीय उष्ण जलवायु। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो जो राजस्थान का अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि अपन बात करें कि राजस्थान का जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, राजस्थान का जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है यह राजस्थान का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो इलाका क्षेत्र है, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है कौन सी? अति आर्द्र जलवायु। यहाँ पर जो वर्षा है हमारे को 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हमारे को देखने को मिलती है। तो जो अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है, अगर अपन जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें झालावाड़, कोटा और बारा, सलूम्बर, सिरोही, इन जिलों में अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। तो जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये अपने इन जिलों के अकॉर्डिंग यहाँ अपन जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कोटा जिला दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार अपना जो आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, कितना भाग मरुस्थलीय जो क्षेत्र है अपना, तो अपना जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है अपना राजस्थान में, यह 61.11% भाग पे 61.11% भाग पे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। या अपन कह सकते हैं कि ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये लगभग 2/3 2 तिहाई, ठीक है,
2/3 भाग है जो थार का मरुस्थल कह सकते हैं या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हैं, संपूर्ण राजस्थान का है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2/3 आंचल। अगर आगे अपन बात करें कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं, तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। कैसी हैं? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो विंध्याचल पठार की पर्वत श्रेणियों में देखने को मिलती है। तो जो विंध्याचल वाला जो पठार है अपना हाड़ौती पठार, ठीक है, तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, अपने हाड़ौती के पठार में देखने को मिलती हैं। ठीक है, या अपन जिलों की अगर अपन बात करें तो यह कोटा झालावाड़ में, कोटा झालावाड़ में। अगर अपन बात करें हाड़ौती पठार की तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है चांदबाड़ी। कौन सी है? चांदबाड़ी। ठीक है, तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं जो हाड़ौती प्रदेश में हमारे को देखने को मिलती है, जो विंध्याचल जो पठार है अपना उसका भाग है। जो कोटा जिलों की बात करें तो कोटा झालावाड़ के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए, तो जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर दे रखा है। ठीक है, राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन सा? तो अपना जो राजस्थान है ये एक ही देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ में, जो 1070 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, जिसे अपन रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो राजस्थान के जो जिले लगते हैं उसमें क्रम दे रखा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर। अपने को याद होता है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो अपना जो पहला आंसर होता है तो गंगानगर वाला देख के अपन टिक मार देते हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है। तो दक्षिण में सबसे पहले बाड़मेर, तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर। तो पुराने जिलों के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, लेकिन नवीनतम जिलों के अनुसार अगर अपन बात करें तो बाड़मेर, तो बाड़मेर, उसके बाद में जैसलमेर, यहां पर फलोदी, और उसके बाद में फलोदी के बाद में है अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में गंगानगर। ठीक है, लेकिन पुराने जिलों के अनुसार अपने को क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 2022-23 का क्वेश्चन था, और जो नए जिले बने थे अपने 2024 के अंदर 17 मार्च 2024 को घोषणा की थी, गठन किया था रामलुभाया समिति के अनुसार। तो उनके अनुसार अगर अपन बात करें रामलुभाया समिति के अनुसार तो 6 जिले, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, लेकिन पुराने जिलों के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है, यानी कि जोधपुर में स्थित कौन सा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो जो नापासर है यह जोधपुर में नहीं, ये बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना नापासर। आगे अपन बात करें कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है। अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था कि जो अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है कहाँ देखने को मिलती है, तो जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें अपन ने जिले देखे थे, कौन कौन से जिले, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें झालावाड़, कोटा, बारां, सलुम्बर,
सिरोही। ठीक है, तो ये जो जिले हैं यहाँ पर दे रखा है, बांसवाड़ा भी दे रखा है, सिरोही भी दे रखा है और बारां भी दे रखा है। तो जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में हमारे ये जिले तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उत्तरी चित्तौड़गढ़ है, उत्तरी चित्तौड़गढ़ है, यह जिला नहीं आता है। ठीक है, तो जो उत्तरी चित्तौड़गढ़ है यह आर्द्र जलवायु प्रदेश में देखने को मिलता है। जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है वहाँ देखने को मिलता है। जो चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा है आर्द्र जलवायु, यानी कि जो 60 से 80 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा हमें प्राप्त होती है उन क्षेत्रों में चित्तौड़गढ़ आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये उत्तरी चित्तौड़गढ़, क्योंकि यहाँ पूछा है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये जो 134 सी राजस्थान ज्योग्राफी के जो 10-12 क्वेश्चन थे अपने, उनकी अपन ने बात की थी, ताकि अपने को ये आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहें, और सीईटी की एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। अब तो एडमिट कार्ड भी आने के, क्या तो आज या कल तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाएं, और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से देखें, और इनके जो इर्द गिर्द वाले जो हम बता रहे हैं आपको उनको भी थोड़ा सा देखें। धन्यवाद।